चाबी पुलिस वालों के हाथ में देता है और पुलिस वाले दरवाज़ा जैसे ही खोलते हैं तो पुलिस वालों को एक बहुत गंदी और ख़तरनाक बदबू आती है और वो बदबू इतनी तेज़ थी कि कोई पुलिस वाला उस कमरे में जा ही नहीं पा रहा था। और फिर कुछ पुलिस वाले अपनी नाक अच्छे से कवर करके अंदर जाते हैं और वो अंदर ऐसा देखते हैं जो वो अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी देखना भी नहीं चाहते थे। पहला पार्ट नहीं देखा तो आप पहले इस वीडियो का पहला पार्ट देखिए, वरना आपको ये वीडियो समझ नहीं आएगी। तो पहले आप पार्ट 1 देख लें। तो जैसे ही वो उस कमरे में घुसते हैं तो वो देखते हैं कि बहुत बड़े पतीले में कुछ बन रहा था और उसके साथ छुरी और कुल्हाड़ी रखा हुआ था और एक बड़ी सी लकड़ी भी रखी हुई थी जिसके ऊपर ताजा ताजा मांस के टुकड़े। पुलिस वाले आरिफ से पूछते हैं कि इस पतीले में क्या थे। फिर वो बताता है कि हमने कल रात चिकन खाया था तो वो इसमें ही है। फिर पुलिस वाले पूरे कमरे की जांच करते हैं, आखिर ये बदबू आ कहां से रही है, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। जैसे ही पुलिस वाले उस कमरे से जाने लगते हैं तो एक पुलिस वाले को चारपाई के नीचे से एक बड़ी सी बोरी नजर आती है। आरिफ से पूछते हैं कि इसमें क्या है और जिस चारपाई के नीचे वो बोरी पड़ी हुई थी आरिफ के बड़े भाई फरमान अली की थी। तो पुलिस ने आरिफ को बोला कि इस बोरी को बाहर निकालो और फिर पुलिस जैसे ही उस बोरी को खोलती है, इसमें सारा परवीन की बॉडी थी जो कि कुछ ही दिन पहले कब्रिस्तान से गायब हो गई थी। जब वो पूरी बॉडी को बाहर निकालते हैं तो वो देखते हैं कि इस लाश की एक टांग गायब थी। फिर पुलिस इंस्पेक्टर आरिफ को बोलता है कि इसकी टांग कहाँ है। आरिफ सीधा उसी पतीले की तरफ इशारा करता है जो कि कमरे के बीच में रखा हुआ था और उसी वक्त पुलिस इंस्पेक्टर आरिफ को गिरफ्तार कर लेते हैं और सीधा आरिफ को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद आरिफ से इन्वेस्टिगेशन करते हैं और वो पूछते हैं कि तुम्हारा बड़ा भाई कहाँ है। वो बोलता है साहब मुझे नहीं पता कि मेरा बड़ा भाई कहाँ है और जब आप आए तो मैं सो रहा था। फिर पुलिस वाले उसके बड़े भाई को भी ढूंढना शुरू कर देते हैं। फिर उसके अगले ही दिन उसके बड़े भाई को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है जो कि किसी करियाने की दुकान से मसाला ले रहा था। क्या नाम है? मोहम्मद आरिफ। ये क्या किया आपने? जी ये मैंने नहीं किया जी, भाई ने किया। कौन से भाई ने किया? ये पड़ा है। तुम्हारा क्या नाम है भाई? मुझे पहली लाश लाया सिर्फ। हैं जी? पहली लाश लाया। पहली लाश है ये जो देगची में टुकड़े पड़े हैं किसके टुकड़े हैं? ये पाँव। और फिर पुलिस वाले इन दोनों भाइयों की अच्छे से खातिरदारी करते हैं। वो दोनों भाई अपने जुर्म को कबूल कर लेते हैं जो कि सारा परवीन की लाश कब्रिस्तान से गायब हुई थी वो हम दोनों भाइयों ने ही निकाली थी। फिर पुलिस पूछती है कि तुम इस लाश का क्या करने वाले थे। फिर वो बोलते हैं कि साहब अगर आप 2-4 दिन और नहीं आते तो हम इस लाश को भी खा जाते। इत्तला मिली कि इस तरह पहाड़ कलां के कब्रिस्तान से एक नाश सारा परवीन नामी एक लड़की की जो कि पिछली रात को उन्होंने दफन की थी वो नाश गायब है। तो हमने उसी इत्तला पे फ़ौरन FIR रिकॉर्ड करके फ़ौरन मौके पे पहुंचे। जय वकुआ उसको इंस्पेक्ट किया तो वहाँ पे खुरों के निशानात मौजूद थे जिनको मैंने रवां किया और फ़ौरन उस जगह पे रेड कर दिया जहाँ पे हमारी जो है ना वो हमें उम्मीद थी कि यहाँ पे हमारे मुल्ज़मान हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही हम घर में दाखिल हुए तो वहाँ पे एक मुल्जिम मौजूद था जिसका नाम आरिफ है, आरिफ उर्फ अफल। और पुलिस को ये भी पता चला कि सारा परवीन की लाश ये पहली लाश नहीं थी बल्कि ये दोनों भाई ने मिलकर अभी तक 100 से भी ज्यादा लाशें निकाल कर खाई है और वो भी अलग अलग कब्रिस्तान से लाते थे और उन लाशों को छुरी कुल्हाड़ी और जो भी उनके पास सामान था उससे काट के पकाते थे और फिर उसी पतीले में इंसानी गोश्त बनाकर खा जाते थे। और वो बताते हैं कि हमें सबसे ज्यादा इंसानी दिमाग खाने में मजा आया है और तो और दिल के लिए तो ये दोनों भाई एक दूसरे से लड़ने लग जाते थे कि इसमें दिल कौन खाएगा। और फिर पुलिस इंस्पेक्टर दोनों से पूछता है कि इंसानी गोश्त ही क्यों। तो जो वो बताते हैं वो सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर का दिमाग खराब हो जाता है। तो वो बोलते हैं कि अगर हम इंसानी गोश्त नहीं खाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे और वो खुश नहीं होगा। और वो कौन था
ये इन दोनों भाइयों ने आज तक नहीं बताया। हाँ, पर उन्होंने ये जरूर बताया कि हमें एक तांत्रिक ने बोला था अगर तुम इंसानों का गोश्त खाओगे तो तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी और तुम्हें वो हर चीज मिलेगी जो तुम चाहते हो। अब ये तांत्रिक इन दोनों भाइयों को बोल तो देता है, पर ये दोनों भाई सोचते हैं कि ये हम इंसानी गोश्त कैसे खाएं और ये ऐसे किसी भी जिंदा इंसान को पकड़कर खा नहीं सकते थे। तो उन्होंने अपना दिमाग चलाया और सोचा क्या हुआ अगर हम जिंदा इंसान नहीं खा सकते, मुर्दा इंसान को तो खा सकते हैं ना। और ये भी बड़ा भयानक सा इन्होंने इंकशाफ किया है कि पहले उन्होंने 3-4 कुत्ते भी खाए कि हमने, क्योंकि पहले 297, 295A, 201 और 16 MPO के तहत हमने FIR दर्ज रजिस्टर की थी। तो फिर इन दोनों भाइयों ने बारी बारी करके कब्रिस्तान में नजर रखना शुरू कर दी और ये दोनों भाई पता लगाते थे कि किस दिन कब्रिस्तान में नई बॉडी को दफनाया गया है। और जैसे ही नई बॉडी को दफनाया जाता और वो उसी रात उस बॉडी को कब्र से निकालते और अपने साथ उस लाश को लेकर चले जाते और ये उस कब्र को वापस से मिट्टी डालकर वैसे ही कर देते जैसे कि ये वहां पहले हुआ करती थी। फिर दोनों भाई उस डेड बॉडी को अपने साथ अपने घर लेकर आ जाते हैं और ये बताते हैं कि वो जो डेड बॉडी में, और ये दोनों भाई बताते हैं कि डेड बॉडी की स्मेल इन दोनों भाइयों को बहुत अच्छी लगती थी, इनको किसी इत्र से कम नहीं लगती थी इसकी खुशबू। और तो और ये बॉडी की किसी भी पार्ट हो, जैसे हाथ या दिल या कोई सा भी हिस्सा जो इन्हें अच्छा लगता, वो ये अपने तकिए के नीचे रख कर सो जाते हैं। और ऐसे ही कई साल बीत गए और वो दोनों भाई इंसानी गोश्त के आदी बन गए। अगर वो एक दिन भी इंसानी गोश्त ना खाते तो वो बीमार पड़ जाते, मानो जैसे नशे की लत लग जाती थी, वैसे ही इन दोनों भाइयों को इंसानी गोश्त की लत लग गई थी। पुलिस वाले उनकी बीवियों से पूछते हैं तुम इन दोनों भाइयों को छोड़कर क्यों गई थी। फिर वो बताती हैं कि ये दोनों भाई हमें बहुत मारते पीटते थे और फिर ये दोनों भाई रात में रिचुअल करते थे, उसी के बीच में ये दोनों भाई एक दूसरे का मल मूत्र खाते थे। और जैसे इन दोनों भाइयों की ये खबर इलाके में फैली तो इलाके वालों को बहुत गुस्सा आया और वो लोग इन दोनों भाइयों को मारना चाहते थे, लेकिन वो दोनों भाई पुलिस की कस्टडी में थे। और फिर इलाके वालों ने अपने अपने करीबियों की कब्र चेक करी कि कहीं ऐसा तो नहीं दोनों दरिंदों ने हमारे भी रिश्तेदारों की बॉडी को निकाल कर खा लिया हो। और जैसे ही इलाके वाले उन कब्रों को खोदते हैं तो उनमें बहुत सारी कब्रें खाली होती हैं। और जब ये मामला कोर्ट में गया तो जज भी परेशान हो गया कि इनको क्या सजा दी जाए। इन लोगों ने मरे हुए लोगों को खाया है, ना कि किसी को मार कर। फिर बड़ी मुशक्कत के बाद इन पर चार्ज लगाया मुर्दे की बेहुरमती करना और गैर इंसानी काम करना। ये चार्जेस लगाकर इन दोनों भाइयों को सिर्फ 2 साल की सजा सुनाई गई। और प्रिजन में भी ये दोनों भाई अजीब सी आवाजें निकालते थे और बहुत बीमार भी रहते थे। जैसे ही 2 साल पूरे होते हैं, अप्रैल 2013 को इन दोनों भाइयों को रिहा कर दिया गया। और इलाके वालों में इतना डर फैल गया था कि जहां लोग कब्रों को पक्की नहीं करवाते थे, वो सब अपने रिश्तेदारों की कब्र उसी वक्त पक्की करवाने लगे। और फिर वापस अप्रैल 2014 की रात मोहल्ले वालों को एक बहुत तेज बदबू आती है और सारे मोहल्ले वाले इस बदबू से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये बदबू बहुत तेज और बहुत गंदी थी। और मोहल्ले वाले इस बदबू को सूंघते हुए उन्हीं दोनों भाइयों के घर के पास आ जाते हैं और इनके घर से बहुत गंदी बदबू आ रही होती है। पर किसी मोहल्ले वाले में भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो इनके घर के अंदर देखे कि क्या चल रहा है। फिर एक बंदा हिम्मत करके घर में जाता है और भागता हुआ घर से बाहर आता है। वो बहुत डरा हुआ और परेशान होता है। फिर इलाके वाले उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। वो बताता है कि अंदर एक बच्चे का सर पक रहा है। और फिर जैसे ही पुलिस को पता चलता है, वो सीधा इन दोनों भाइयों के घर में रेड मारते हैं। फिर पुलिस वाले उन दोनों भाइयों को उठा लेते हैं और सीधा पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। इन दोनों भाइयों ने जेल में से निकलने के 2 साल बाद भी
ये आदमखोरी नहीं छोड़ी थी। और पुलिस ने उनसे पूछा कि इस सर की पूरी बॉडी कहाँ है, तो वो बोलते हैं कि वो तो हमने खा ली, और अगर आप आज नहीं आते तो आपको इसका सर भी नहीं मिलता। और अब की बार पुलिस ने एक लंबा मुकदमा चलाया और अब की बार पुलिस ने इन दोनों भाइयों को एंटी टेररिस्ट का मुकदमा लगाया कि इन दरिंदों ने पूरे दरिया खान इलाके में डर फैला दिया था और इन दोनों भाइयों को पूरे 12 साल की सजा सुनाई। और उसके हिसाब से ये दोनों दरिंदे 2026 में बाहर आने वाले हैं, जिसमें बस 5 महीने ही रह गए। पता नहीं ये दोनों दरिंदे किसकी कब्र खोदते हैं या अब क्या करने वाले हैं, ये किसी को भी नहीं पता। और जाते जाते मेरी वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब बटन पर भी क्लिक कर दें।